ये सब होगा राजनीति में। और लोकतंत्र में मर्यादाओं में सबको रहना पड़ेगा। ये लोकतंत्र किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये बात अखिलेश जी को शायद आज तक समझ में नहीं आई है। मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा है, दैनिक जागरण में, कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके लिए जो लोग टोटी चोर कहते हैं तो उनके ऊपर वो समय आने पर कार्रवाई करेंगे, समय आने पर कार्रवाई करेंगे। कि लोकतंत्र की ये भाषा हो ही नहीं सकती। रविवार को बीजेपी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक मंथन हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, निकाय प्रभारियों और सह प्रभारियों, जिला और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं नगर निगम में प्रभारी बनाए गए कई मंत्री फिलहाल विदेशी दौरे पर हैं। ऐसे में सह प्रभारियों ने बैठक ली। इस बैठक में मुख्य रूप से तो निकाय चुनाव पर ही चर्चा की गई, वहीं आगामी अभियान को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद 17 निगमों से जुड़े पदाधिकारियों और प्रभारियों से अलग अलग बैठक भी हुई। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। वहीं इस बैठक में ये तय हुआ कि आने वाले चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जिसका अपने क्षेत्र में अच्छी पैठ हो और उसका अच्छा व्यवहार हो। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज राज्य की बैठक है, उसके बाद जिलों की, उसके बाद मंडलों की बैठक होगी। ये एक रूटीन बैठक है। रही बात निकाय चुनाव की, तो उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हम हर चुनाव में मोदी और योगी की सरकार के किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं, एजेंडों, विचार को लेकर जनता के बीच जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर हम जीते, लेकिन मैनपुरी खतौली नहीं जीते। जो कमियां रही हैं उनकी समीक्षा करके दूर उनको किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिली भगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार, और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो जो कमी रही हैं हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके, समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी मेयर, नगरपालिका, पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सभासद हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सभासद लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी, क्या गठबंधन इसमें भी रहेगा? गठबंधन दल जो है उनको मौका देंगे? अब सहयोगी दलों का विषय, उनसे बातचीत करके और सहमति बनाने का प्रयास उनके करेंगे। अब ये केंद्र का विषय भी है, एक बार बातचीत करके उसका रास्ता निकालेंगे। वहीं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी की भाषा को देखकर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जाने का बेहद अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा कि सपा जिस बात के लिए बनी थी वो अब सारी मर्यादा, नैतिकता भूल गई है। आज मुझे इनकी इस अभद्रता को देखकर मुझे आज नेताजी श्री मुलायम सिंह जी के, यादव जी के जाने का बेहद अफसोस है। इस बात के लिए कि उन्होंने जिस पार्टी को बनाया, उस पार्टी में उनके जाने के बाद में उस पार्टी की सारी मर्यादा और सारी नैतिकता भी शायद उनके साथ चली गई। वहीं शिवपाल यादव के बंगले पर सुब्रत पाठक ने कहा कि जो बंगला शिवपाल यादव को दिया गया है उसको बीजेपी ने नहीं, सरकार ने दिया है। जिन्होंने बंगला अलॉट किया है उन अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। देखो, कुल मिलाकर ये बंगला कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं अलॉट करती है, पार्टी का कार्यालय से अलॉट नहीं होता है। ये कार्य सरकार की ओर से अलॉट होता है। मुझे लगता है कि जिन्होंने अलॉट किया ऐसे सरकारी लोगों से, इसका जवाब मांगा जाना चाहिए, क्यों किया। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर सुब्रत पाठक ने कहा कि सपा पार्टी अखिलेश यादव की ही है, उनकी मर्जी, चाहे चुनाव जहां से भी लड़े। कन्नौज में उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के टोटी चोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग उनको टोटी चोर बोलते हैं, समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती। आज जिनका समय है उनके लिए क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अखिलेश जी का स्वागत है। अखिलेश जी तो जहाँ से चाहे वहाँ चुनाव लड़ेंगे। भाई, उनकी पार्टी है, खुद की पार्टी है। अब हम अगर लड़ना चाहें मैनपुरी से तो हमें तो हमारी पार्टी देगी नहीं। हमारी पार्टी तो जहाँ से आदेश करेगी वहाँ हमको भेजेगी। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी का कन्नौज में स्वागत है। और पिछली बार भी अखिलेश जी लड़े थे ना। अब मैनपुरी कौन लड़ा चुनाव? अभी कौन मैनपुरी लड़ा चुनाव? लड़ी तो डिम्पल जी हैं पर। तो फिर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जब महिला सीट हो जाती है तो प्रधानी कौन लड़ता है, आप सबको पता है।
मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा है, दैनिक जागरण में, कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके लिए जो लोग टोटी चोर कहते हैं तो उनके ऊपर वो समय आने पर कार्रवाई करेंगे, समय आने पर कार्रवाई करेंगे। कि लोकतंत्र की ये भाषा हो ही नहीं सकती। अगर ये बात है तो आपका तो समय कभी जब आएगा तब आएगा। आज जिनका समय है उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे मोदी जी के लिए क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या भाषा का प्रयोग किया, क्या हम लोग जानते नहीं है क्या हम लोग भी गांव-गांव सूची बनवाएं? क्या हम लोग भी शहर-शहर सूची, जिलों-जिलों बनवाएं? क्या ये सब होगा राजनीति में? और लोकतंत्र में मर्यादाओं में सबको रहना पड़ेगा। ये लोकतंत्र किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये बात अखिलेश जी को शायद आज तक समझ में नहीं आई है। इस बैठक के जरिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। वहीं कन्नौज के सांसद ने अखिलेश यादव पर कई वार किए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या अखिलेश कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और अगर लड़ते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।